एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अंबर वेंडिंग मशीन के सामने खड़ी होती है और सोच रही होती है ये एक टफ डिसीजन है। तभी पीछे से वही बुली गर्ल आ जाती है और ड्रिंक निकालने लगती है एंड देन वो अंबर से पूछती है तुम कौन सा लोगी कल। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। अंबर कहती है ओ मिल्क कॉफ़ी प्लीज़ और सोचती है ये वही लड़की है जिसे कल वो लड़कियां बुली कर रही थी। वो लड़की अंबर को ड्रिंक देती है। अंबर कहती है थैंक्स। फिर वो उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है ओ मेरे मैनर्स कहाँ गए, सॉरी मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई। मेरा नाम ग्रेस है, नाइस टू मीट यू जूली। ये कहकर वो अपना हाथ अंबर की तरफ बढ़ाती है। अंबर उसके हाथ को देखने लगती है, फिर उससे हाथ मिला लेती है। फिर वो लोग बाहर गार्डन में एक बेंच पर बैठे हुए होते हैं। अंबर ड्रिंक पीते हुए ग्रेस को देखकर सोचती है ये लड़की बहुत घबराई हुई है, किसी तरह वो मुझे मेरे हाई स्कूल के दिनों की याद दिला देती है। ग्रेस कहती है एनीवे तुम ओलिवर के इतने क्लोज कैसे हो। अंबर कहती है क्या हम क्लोज नहीं हैं। ग्रेस कहती है रियली, लेकिन सब कहते हैं कि ओलिवर लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता, लगता है वो तुम्हें सच में पसंद करता है। अंबर हंसते हुए कहती है क्या ऐसा है। ग्रेस कहती है क्या तुम इससे खुश नहीं हो, ओलिवर कैंपस का सबसे हॉट लड़का है, सब ऐसा ही सोचते हैं। अंबर कहती है नहीं रियली और सोचती है वेट यही मौका है ओलिवर के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करने का। फिर वो ग्रेस से पूछती है सच कहूँ तो मुझे ओलिवर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकती हो। ग्रेस कहती है ओ मुझे तो लगता था कि ओलिवर लॉयड को तो हर कोई जानता होगा, यहाँ वह काफ़ी फेमस सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हैंडसम और स्मार्ट है, उसकी फैमिली बहुत रिच और जानी मानी फैमिली है। उसके फादर लॉयड कंपनी के मालिक हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी कंपनीज में से एक, लेकिन र्यूमर्स हैं कि उसके फैमिली में बनती नहीं थी और उसके अपने पेरेंट्स ने सिर्फ पॉलिटिकल रीज़न से शादी की थी। उसकी मॉम एक फेमस मॉडल थी जिन्होंने फैमिली की देखभाल के लिए जल्द ही अपनी नौकरी छोड़ दी। यह बुरी बात है कि उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा जबकि उनके हस्बैंड मनमानी कर रहे थे और मुझे लगता है कि ये र्यूमर सच हैं। अंबर पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ग्रेस कहती है जब मैं बच्ची थी एक बार जब मैं अपनी मॉम के साथ उनके मैंशन के पास से गुजर रही थी, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। वह पहली बार था जब मैं मैंशन को नज़दीक से देख रही थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि यह कोई कास्टल है। जब ओलिवर अपनी माँ से कह रहा था मदर ये देखो, उसकी मॉम कहती हैं ओलिवर बाद में, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बताना। ओलिवर सैड फेस से कहता है ओके मॉम। ग्रेस कहती है चाय, मैंने उसका चेहरा ना देखा हो, मैं बता सकती हूँ वह एक अकेला लड़का था, वह सच में बहुत बड़ी परेशानी थी। इसी के साथ वो फ्लैशबैक एंड होता है और ग्रेस कहती है उस बहुत बड़े मैंशन के गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर के बीच ओलिवर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुरझाने ही वाला है। अंबर सोचती है तो क्या मैंने सच में उसे इतना इमोशनल बना दिया है। ग्रेस कहती है अब भी ओलिवर के साथ कोई भी इतना क्लोज नहीं लगता, मेरी बड़ी बहन भी सेम एज की है लेकिन उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, मानो उसने अपने और बाकियों के बीच एक दीवार खींच रखी हो। मैं उसके कोल्ड हार्ट को पिघलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर वो अंबर से कहती है ओह देखो मैं लगातार बोली जा रही हूँ, आई एम सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली है ना। अंबर कहती है नहीं वैसे भी मैंने ही पूछा था, मुझे जवाब देने के लिए थैंक्स। और सोचने लगती है मुझे याद है कि ओलिवर अकेला कैरेक्टर था, लेकिन क्या यही वजह है कि वह किलर बन जाता है। मुझे उसकी पिछली कहानी ठीक से याद नहीं है, क्या ये वही
है या मेरी किताब में कुछ अलग है। तभी कोई कहता है, हे वहाँ। एक लड़की उन्हें वॉलीबॉल क्लब का फॉर्म दिखाते हुए कहती है, क्या आप वॉलीबॉल क्लब को ज्वाइन करना चाहेंगे? अंबर और ग्रेस दोनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी उसके पीछे से एक लड़की कहती है, नहीं, ट्रैवलिंग क्लब को ज्वाइन कर लो, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वॉलीबॉल क्लब वाली लड़की कहती है, क्या? हे, मैंने पहले उनसे बात की थी। इस पर ट्रैवलिंग क्लब वाली लड़की कहती है, लव वॉर और क्लब एडमिशन में सब जायज है। अंबर ग्रेस से पूछती है, तुम्हें इनमें से किसमें इंटरेस्ट है? ग्रेस अंबर के इस अचानक रिएक्शन से घबराते हुए कहती है, मैं वॉलीबॉल में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन ट्रैवल क्लब इंटरेस्टिंग लग रहा है। वॉलीबॉल क्लब वाली लड़की कहती है, इसकी चिंता मत करो, स्टार्टिंग में तो सब इसमें कमज़ोर होते हैं, लेकिन हम तुम्हें सिखाएंगे। ट्रैवलिंग क्लब वाली लड़की कहती है, हाँ, गुड चॉइस यंग लेडी। ट्रैवल क्लब में तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। वॉलीबॉल क्लब वाली लड़की कहती है, ओह, हम बॉयज़ के साथ कोर्ट शेयर करते हैं, तो आप हर दिन क्यूट बॉयज़ को देख सकते हैं। अंबर ये सुनकर वो फॉर्म मोड़ देती है एंड देन पीछे फेंक कर सोचती है, मेरी बुक में ओलिवर वॉलीबॉल क्लब में था। उस समय मुझे लगता था कि वॉलीबॉल खेलने वाले लड़के बहुत हॉट होते हैं, हालांकि मुझे अब भी लगता है कि वे बहुत अच्छे हैं। यह सोचकर वो ट्रैवलिंग क्लब वाली लड़की से हाथ मिलाकर कहती है, आपके क्लब में ज्वाइन होने के लिए खुशी होगी। इसमें ट्रैवलिंग क्लब वाली लड़की जीत जाती है और वॉलीबॉल क्लब वाली लड़की हार जाती है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वो लड़की कहती है, हमारी फर्स्ट मीटिंग नेक्स्ट फ्राइडे को है, भूलना मत, ठीक है? अंबर और ग्रेस दोनों साथ में कहती हैं, हाँ। अंबर सोचती है, दोस्तों के साथ घूमना, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। जब हम स्कूल ट्रिप पर जाते थे तो बाकी लोग मुझसे कभी बात नहीं करते थे, और ग्रेजुएशन के बाद मुझे घूमने जाने का कभी टाइम ही नहीं मिला। यह मज़ेदार लगता है। यह ठीक है, मैं इस लाइफ में खूब एंजॉय करने वाली हूँ और ओलिवर भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता है। फिर सीन वॉलीबॉल क्लब की तरफ शिफ्ट होता है। वॉलीबॉल क्लब वाली लड़की डैनी से कहती है, मैंने जूली क्लर्क को ज्वाइन करने की कोशिश की, जैसा तुमने कहा था, लेकिन मैं फेल हो गई। डैनी कहता है, तुम यूजलेस हो। वो लड़की कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? ओलिवर उनकी बातों को सुनकर सोचता है, डैनी जूली को वॉलीबॉल क्लब में क्यों देख रखना चाहता है। तभी लड़का कहता है, जूली क्लर्क, ओ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की वो प्रिटी न्यू स्टूडेंट, तुम उसे क्लब में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? डैनी कहता है, ऑफ कोर्स, उसे परेशान करने के लिए। वो लड़का कहता है, तुम तो सबसे घटिया हो। डैनी हंसते हुए कहता है, डूड, वेलकम पार्टी में मैंने उसे टच किया था, अगर वो क्लब में ज्वाइन हो जाती है तो मुझे बस उसे स्टोरेज रूम में अकेले ले जाना है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। कोई डोरबेल बजाता है। डैनी डोर ओपन करते हुए कहता है, इतनी रात को कौन है? ओलिवर कहता है, हे बडी, आज ज्वाइनिंग का काम बहुत अच्छा रहा, चलो सेलिब्रेट करते हैं। डैनी कहता है, ओ, तुम मेरे जैसे हो, बहुत दिन हो गए साथ में ड्रिंक किए हुए, अंदर आओ, पार्टी करते हैं। ओलिवर क्रिपी फेस के साथ कहता है, हम ऐसे ड्रिंक करेंगे जैसे कल हो ही नहीं। फिर हम अंबर को कॉलेज में देखते हैं, जो अपने आसपास किसी को ढूंढ रही होती है। तभी सामने से ग्रेस कहती है, ओ जूली, इधर। अंबर कहती है, सॉरी, क्या तुम्हें ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ा? क्लास देर तक चली। ग्रेस कहती है, डोंट वरी, मीटिंग में अभी भी थोड़े टाइम है। अंबर गहरी सांस लेते हुए कहती है, तो फिर चलो। यह कहकर वो दोनों मीटिंग के लिए जाने लगती हैं। ग्रेस कहती है, मैं बहुत घबरा रही हूँ, उम्मीद है कि पहली मीटिंग में कोई गलती ना करूँ। अंबर सोचती है, यह तो मेरे पास्ट की तरह है। फिर वो उससे कहती है, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगी। फिर वो दोनों ट्रैवलिंग क्लब के रूम के बाहर पहुंच जाती हैं। अंबर जैसे ही रूम का गेट ओपन करती है तो उसे सामने लियो बैठा दिखता है। लियो कहता है, क्या तुमने भी इस क्लब को ज्वाइन किया है? अंबर शॉक होते हुए कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? लियो कहता है, मेरी बड़ी बहन ने मुझे यहाँ क्लब में ज्वाइन होने के लिए फोर्स किया। अंबर सोचती है, मुझे याद नहीं कि मैंने लिखा था कि लियो की कोई बड़ी बहन भी है। तभी लियो की बहन पीछे से लियो के
गले को पकड़कर कहती है, हे ऐसा मत कहो, तुम मुझे अत्याचारी जैसा बना रहे हो। मैंने तो बस तुम्हें एक फेवर मांगा था। ओह डियर लिटिल ब्रदर, लियो कहता है, सिस मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। लियो की बहन कहती है, चलो ये कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? लियो ब्लश करते हुए कहता है, अजीब बातें कहना बंद करो। फिर लियो की बहन हंसते हुए कहती है, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो सभी से कहती है, सभी नए लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी से कहती है, हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम जैन मैरिसन है, मैं इस क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। आप सभी का ट्रैवलिंग क्लब में वेलकम है। खुश मत हो, तुम्हें अभी भी हमारे एक प्रोजेक्ट को करना होगा। तुम्हारा पहला टास्क होगा मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप। क्लब में सभी के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना। हम आपको एक बजट देंगे, आप यह चुनने के लिए फ्री हैं कि आपको कहाँ जाना है और हम वहाँ क्या करेंगे। सिर्फ एक ही रूल है और वो है मज़े करना। एक लड़का कहता है, बीच कैसा रहेगा? तभी एक लड़की कहती है, ये बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लेक के पास एक रेस्टोरेंट पता है। कोई कहता है, वाओ वहाँ बहुत मज़ा आएगा। तभी ग्रेस घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है। वो कहती है, मुझे लगता है कि तभी कोई कहता है, वाटर शेकिंग के बारे में मत भूलना, इसके लिए ये मौसम बिल्कुल ठीक है। ग्रेस अपनी बात कहते हुए रुक जाती है। अंबर उसे नोटिस करती है तो वह सभी से क्लैप करके कहती है, गाइस क्या आप मेरी तरफ अटेंशन दे सकते हैं? सभी लोग शांत होकर अंबर की तरफ देखने लगते हैं। अंबर कहती है, मुझे लगता है ग्रेस के पास आइडिया है, कैसा होगा अगर आप उसे थोड़ा सुने। फिर वो ग्रेस से कहती है, ग्रेस कहो। ग्रेस कहती है, हमारे पास लिमिट बजट है, तो एटलास माउंट कैसा होगा? वह पास है और हमें होटल में पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बाहर ही कैंप लगा सकते हैं। एक लड़की कहती है, ओह ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। एक लड़का कहता है, हम नदी में फ़िशिंग कर सकते हैं ना? दूसरा लड़का कहता है, फ़िशिंग? क्या तुम ओल्ड मैन हो? हमें बीबीक्यू करना चाहिए। फिर सभी कहते हैं, ठीक है चलो माउंटेन चलते हैं। ऐसे ही सभी थोड़ी देर तक बात करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जैनी सभी से कहती है, ठीक है मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, हम बाकी बात और किसी दिन डिसाइड करेंगे। थैंक यू। जूली और ग्रेस भी जा रहे होते हैं। तभी लियो जूली को बुलाता है। अंबर पूछती है, क्या? लियो कहता है, वो क्या हम दोनों थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अंबर सोचती है, अब इसे क्या चाहिए। फिर वो एक तरफ आ जाते हैं। अंबर पूछती है, तो क्या है? लियो कहता है, तुम कैसा फील कर रही हो? अंबर लियो का ये सवाल सुनकर सोचती है, इसने मुझे यहाँ तक सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया है, और कहती है, मैं पहले कभी कैंप पर नहीं गई। लियो कहता है, मेरा मतलब है वेलकम पार्टी के बाद मैंने तुम्हें नहीं देखा था। तो तभी अंबर ब्लश करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, क्या तुम शांत हो सकते हो? लियो कहता है, जब मैंने पहली बार सुना कि डैनी गायब है तो मुझे चिंता हुई कि कहीं वो तुम्हारे पीछे तो नहीं चला गया। अंबर हैरान होते हुए पूछती है, क्या गायब है? लियो कहता है, वह एक वीक से गायब है, मुझे लगा कि तुम जानती होगी, उसका ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन वो अजीब है, वह वॉलीबॉल टीम का बेस्ट प्लेयर था, लेकिन उस टीम के मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उसने गायब होने से पहले कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है अब तुम उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अंबर ये सुनकर शॉक हो जाती है। लियो पूछता है, क्या गलत है? तुम्हारा फेस इतना वाइट क्यों हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि वो चला गया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जूली ये कहते हुए वो अपना हाथ उसकी तरफ कर रहा होता है। तभी अंबर उसका हाथ दूर कर देती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लियो वहाँ खड़े हुए उदास
उदास होते हुए सोचता है, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। अम्बर घर जाते हुए सोचती है, डैनी कमीना है, लेकिन उसका गायब होना एक भयानक साइन है, क्योंकि यह ठीक वैसा ही है जैसा मैंने अपनी नॉवल में लिखा था। जूली अभी भी डैनी से डरी हुई थी, इसलिए ओलिवर ने डैनी को उसकी लाइफ से पूरी तरह से मिटाने का डिसाइड किया। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आती है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। अम्बर वापस मुड़ जाती है और डर की वजह से कांपते हुए सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ओलिवर ने ये किया है।